Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 3 Science textbook, Chapter 3. The name of the chapter is Soil. Soil yani ke mitti. So, now let's start reading it. Soil is the topmost layer of the earth's surface on which plants grow. अब सॉइल जो होती है वो ये टोटल अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर को बोला जाता है जिसके ऊपर हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं. इट कैन बी सीन इन अ गार्डन और अ फील्ड. अब ये जो मिट्टी है जो सॉइल है इसे आप किसी भी गार्डन में या फिर किसी भी फील्ड में देख सकते हैं. हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड. अब क्वेश्चन आता है कि ये सॉइल बनता कैसे है. इन द बिगिनिंग देयर वॉज नो सॉइल. स्टार्टिंग की अगर बात करें तो सॉइल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी. द अर्थ वॉज फुल ऑफ बिग रॉक्स. और अर्थ के ऊपर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर होते थे. द सन हीटेड अप द रॉक्स. सन यानी कि जो हमारा सूरज है, सूरज ने क्या करा, उन पत्थरों को गर्म करा, हीट करना स्टार्ट करा. द रेन कूल्ड देम. और जो बारिश होती थी उससे वो पत्थर ठंडे हो जाते थे. दिस हीटिंग एंड कूलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ब्रोक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स. अब एक साइड तो क्या हो रहा है, उस पत्थर पे धूप आ रही थी, फिर बाद में उस पर बारिश आ रही थी, तो एक बार हीट हो रहा था एक बार कूल हो रहा था. तो ये जो बार बार प्रोसेस हो रहा था हीटिंग और कूलिंग का, इसकी वजह से उस पत्थर ने अपना जो स्ट्रॉन्ग था वो पत्थर वो वीक होता गया. और फाइनली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों के बाद वो पत्थर फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए. द स्मॉलर रॉक्स कंटिन्यूड टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म्ड टाइनी पीसेज ऑफ सॉइल. अब ये जो छोटे छोटे पत्थर थे ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए और फाइनली क्या बन गया हमारा सॉइल. अगर आप फिगर्स में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हैं बिग स्टोन्स जिसके ऊपर क्या है, सन की हीट आ रही है. सेकंड फिगर में बारिश आ रही है, बारिश की वजह से पत्थरों को कूल डाउन हो रहे हैं, पत्थर ठंडे हो रहे हैं. कंटिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रोक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक्स. बार बार हीट हो रहा है, बार बार कूल हो रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, पत्थर टुकड़ों में टूट गए हैं. Small rocks broke down to form soil. Simple plants and animals grow in the soil. और ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और फाइनली बन गया हमारा सॉइल जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन द सॉइल. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सॉइल के अंदर ग्रो हो जाते हैं. When these plants and animals die, there remains rot and form humus. अब जब यही प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं, तो ये वहीं मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं और मिट्टी के अंदर रहते रहते ये रॉट होते हैं. रॉट का मतलब ये सड़ जाते हैं और इन्हीं से बन जाता है ह्यूमस. ह्यूमस फिर क्या हो जाता है, ह्यूमस गेट्स मिक्स्ड विद द सॉइल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. ये जो ह्यूमस है ये मिट्टी का ही एक पार्ट बन जाता है और मिट्टी के साथ ही फिर मिक्स भी हो जाता है. सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. अब ये मिट्टी का फॉर्मेशन जो है, सॉइल का फॉर्मेशन है, बहुत स्लो प्रोसेस है इसका, बहुत टाइम लेता है. इट टेक्स सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. थोड़ा सा सॉइल बनाने के लिए भी हज़ारों साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये. What does soil contain? अब सॉइल में क्या क्या होता है. सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर, एयर. किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है हमारी सॉइल, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर. अब देर इज़ एन एक्टिविटी, लेट अस रीड इट. एक्टिविटी नंबर 1, सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि सॉइल के अंदर ये चारों चीज़ें होती है. देखो वाटर एंड एयर तो होता ही है, ये तो कॉमन है. इसके अलावा कौन कौन से बचा, ग्रेवल, सैंड, क्ले और ह्यूमस. एक्टिविटी क्या है, फिल अ जार विद वाटर. एक जार लेना है और उसे पानी से भर देना है. पुट सम गार्डन सॉइल इन द वाटर. और गार्डन में से थोड़ी सी सॉइल लेकर आनी है और उसे भी इसी पानी के अंदर डाल देना है. मिक्स द सॉइल एंड वाटर विद अ स्टिक. और इस स्टिक की हेल्प से आपको सॉइल को पानी के अंदर मिक्स कर देना है. अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम. अब ऐसा एक बार मिक्स करने के बाद
उसे वहीं पर थोड़ी देर छोड़ देना है। You will see that the soil settles down into different layers. बाद में क्या देखोगे कि सॉइल अलग अलग लेयर में जाके सेटल हुई है। कौन कौन सी? स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल सेटल डाउन एट द बॉटम। ये सबसे नीचे नीचे क्या है? ग्रेवल है। जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े थे उन्हें हमने ग्रेवल बोला है। द लेयर अबव इट कंटेन स्मॉलर रफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है इसमें क्या है? वही पत्थर है लेकिन बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल स्मॉल और रफ ग्रेन्स हैं सैंड के। नंबर 3 है अबव द सैंड इज़ अ लेयर ऑफ स्मूथ एंड वेरी फाइन क्ले। सैंड के ऊपर जो है ये है स्मूथ क्ले एंड यू कैन सी सम लीव्स एंड इंसेक्ट्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप। दिस इज़ ह्यूमस। ह्यूमस मेक्स द सॉइल हेल्दी एंड फर्टाइल। ये जो फोर्थ लेयर आप देख रहे हो यहाँ पर डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, लीव्स सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस से हमारी जो सॉइल होती है वो हेल्दी बन जाती है और फर्टाइल बन जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, सॉइल कंटेन्स वाटर। अब सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है। पुट सम गार्डन सॉइल इन अ वेसल। अब हमें एक वेसल लेना है और उसमें थोड़ी सी गार्डन से सॉइल लेकर आनी है और उसमें डाल देना है। कवर इट विद अ लिड। पानी नहीं डाला है हमने, ठीक है, सिर्फ सॉइल डाला है और उसके बाद उसको एक लिड से कवर कर दिया। हीट द वेसल फॉर सम टाइम। टेक द हेल्प ऑफ एन अडल्ट। और इसे हमें गैस स्टोव पे रख देना है। रिमूव द लिड। व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द लिड। अब ये जो लिड है इसके इस साइड पर आपको क्या देखने को मिलता है? यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम। अब ये जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है ये वहाँ पर कहाँ से आया? When the soil became hot, the water inside it changed into vapor. जब पानी को हमने गर्म किया तो गर्म करने पर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, लेकिन हमने लिड को कवर कर रखा था इसलिए वो पानी इवेपोरेट नहीं हो पाया और वो कहाँ आ गया? वो लिड के ऊपर आ गया। The vapor rose up to the lid. On touching the lid, this vapor cooled. The cooled vapor changed into tiny drops of water. This shows that soil contains water. अब हमने क्या करा? उसी वाटर को देखकर हमने ये रियलाइज़ करा है कि मिट्टी के अंदर वाटर भी होता ही है। अभी तक हमने 4 चीज़ें पता कर ली है। क्या क्या? ग्रे, सैंड, क्ले, ह्यूमस और वाटर। इतना हमने प्रूव कर दिया है कि सॉइल के अंदर ये चीज़ें तो होती ही है। अब बच गया हमारा एयर। अब हमें एक और एक्टिविटी देखना पड़ेगा जिससे हमें ये प्रूव करना है कि सॉइल के अंदर एयर भी होती है। सॉइल कंटेन्स एयर। टेक अ जार विथ सम सॉइल इन इट, पोर वाटर इनटू द जार। अब एक जार लेना है, उसमें क्या कर दिया हमने उसमें से थोड़ा सा सॉइल डाल दिया। सॉइल डालने के बाद हमने पानी डाल रहे हैं अब ऊपर से। यू विल सी एयर बबल्स फॉर्मिंग ऑन टॉप। अब जैसे आप पानी डालोगे तो आपको छोटे छोटे यहाँ पर एयर बबल्स दिखेंगे। इसको देखो मैग्नीफाई करके यहाँ बता दिया है। इस टाइप के एयर बबल्स दिखने वाले हैं। When water is poured into the soil, air escapes in the form of bubbles. अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे पानी अंदर जा रहा है तो मिट्टी के बीच में जो हवा थी, जो एयर थी, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही हैं। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। और इसी से इन बबल्स को देखकर ही हमें पता लगा है कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर एयर भी होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि सॉइल किन चीज़ों से बनती है और ये भी प्रूव कर दिया कि सच में वो चीज़ें सॉइल में होती भी हैं या नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन से सॉइल के टाइप्स इंडिया में या फिर वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। अब 3 ही मेन टाइप के सॉइल मिलते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोम। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ योर सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल गीला नहीं होता है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको डेजर्ट्स में मिलता है ये, और डेजर्ट्स में मिलेगा तो बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होता। सैंडी सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर। इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी एयर होती है। इट होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर। बहुत कम, मतलब तीनों सॉइल के वैरायटी को अगर कंपेयर करेंगे
तो सैंडी सॉइल में सबसे कम वाटर की क्वांटिटी होती है। सो सैंडी सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अब प्लांट्स के ग्रो होने के लिए तो ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। सैंडी सॉइल में तो पानी की क्वांटिटी कम होती है, इस वजह से इसमें हम प्लांट्स को ग्रो भी नहीं कर सकते हैं। सैंडी सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स, ऑन सी शोर्स एंड रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स इज़ नदी का किनारा, सी शोर्स इज़ समुद्र का किनारा, एंड डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। इन्हीं जगहों पर आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ योर क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी होता है। इट इज़ स्टिकी, और पानी होने की वजह से ये चिपचिपी हो जाती है। इट डज़ नॉट होल्ड मच एयर। अब जिसमें पानी ज़्यादा होता है ना, इस वाले में हवा उतनी ही कम होती है, एयर उतनी ही कम होती है। सो क्लेई सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स को अगर ग्रो होना है तो क्या क्या चाहिए। एक तो इसको चाहिए होता है वाटर, और दूसरा चाहिए होता है एयर। सैंडी सॉइल में नहीं थी, एयर तो थी, वहाँ वाटर नहीं था, इस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते थे। क्लेई सॉइल में अब वाटर आ गया तो एयर नहीं आई, इस वजह से इसमें भी प्लांट्स हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्लेई सॉइल इज़ यूज्ड बाय पॉटर्स टू मेक पॉट्स एंड टॉयज़। इसीलिए क्लेई सॉइल का यूज़ क्या होता है, हम इससे पॉट्स या फिर टॉयज़ बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं। The next type of soil is your loam. This is the third type of soil. Loam has a mix of sand and clay. अब लोम ऐसा है जिसमें सैंड की क्वालिटीज़ भी हैं और क्ले की क्वालिटीज़ भी हैं। इट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर एंड कैन होल्ड वाटर वेल। जो लोम होता है उसमें एयर भी अच्छी क्वांटिटी में होती है और वाटर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब अगर किसी सॉइल में एयर भी है, वाटर भी है, दैट मीन्स वो परफेक्ट है और इसमें हम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस। ह्यूमस क्या पढ़ा था हमने, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि मिट्टी के अंदर रह जाते हैं। ह्यूमस हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो वेल, और ह्यूमस भी हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ह्यूमस गिव्स अ डार्क कलर टू द सॉइल। अगर मिट्टी डार्क कलर की है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि उस मिट्टी में क्या है, ह्यूमस है, क्योंकि ह्यूमस की वजह से ही मिट्टी डार्क कलर की हो जाती है। नाउ कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। हमने ये पढ़ा कि सॉइल कैसे बनता है, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए। अब क्वेश्चन ये आता है हमें ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो है प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए ही होती है। आर फूड क्रॉप्स ऑल्सो ग्रो इन द सॉइल। हम जो खाना खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उन वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए भी हमें सॉइल ही चाहिए होता है। सो देयर विल नॉट बी एनी फूड फॉर अस इफ़ देयर इज़ नो सॉइल। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो हमारे लिए खाना भी नहीं रहेगा। देन इज़ मैन्योर। मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। अब मैन्योर होती है हमारी खाद, जिसे अगर हम सॉइल में डालें तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। मैन्योर कंसिस्ट ऑफ रॉटिंग लीव्स एंड काउ डंग। अब ये जो मैन्योर है कैसे बनेगा, जो लीव्स होती हैं जब वो सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उससे मैन्योर बनता है या फिर काउ डंग से। द सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, माइस एंड रैबिट्स। सॉइल के अंदर बहुत से एनिमल्स भी रहते हैं और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वी यूज़ सॉइल एज अ बिल्डिंग मटीरियल। सॉइल से हम लोग चीज़ें भी बनाते हैं। वी मेक मैनी यूज़फुल आइटम्स सच एज ब्रिक्स, टाइल्स एंड पॉट्स फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से क्या बनाई हमने, ब्रिक्स बना दी, ईंटें बना दी, टाइल्स बना दी, पॉट्स यानी कि मटकी बना दी जिसमें आप घर में पानी रखते हो, वो सब सॉइल की बनी हुई है। सैंड इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेस। अब ये जो सैंड है ये भी तो हमने कहाँ से निकाली, सॉइल से, और इसी से हम हाउसेस, घरों को भी बनाने का काम करते हैं। So this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubt, please write me in the comment section below. Thank you so much.